देखिए सीएस एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेसन नंबर 3 जो मॉड्यूल का है उसका एक यूनिट है, एक टॉपिक है जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सीखा था कि जब मान लीजिए डिफॉल्ट हुआ है, प्रीमियम कलेक्टेड नॉट कलेक्टेड वाली स्टोरी, और हमने ये भी सीखा था लास्ट क्वेश्चन में कि हमने कैंसिल किया था 175 शेयर्स बट री इशू हुआ था सिर्फ 125 शेयर्स, यानी जितना कैंसिल किया उतना री इशू नहीं किया। तो हमने आपको प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो कैपिटल रिजर्व में एंड में अमाउंट ट्रांसफर होगा उसके लिए हमने आपको वर्किंग नोट भी सिखाया था। ये वर्किंग नोट आप याद रखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त काम आएगा। अब हम दो और इंपॉर्टेंट वैरायटी के सम्स रहते हैं, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू पर चले जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला वैरायटी जिसका नाम है प्रोराटा कंसेप्ट। सर ये प्रोराटा होता क्या है? प्रोराटा वर्ड का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि आपने जो बंदे ने अप्लाई किया है, मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं, कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स मांगा और कंपनी ने उसे सिर्फ 25 शेयर्स ऑफर किए या 50 शेयर्स ऑफर किए, उससे कम जितना उसने डिमांड किया, तो जो डिफरेंस है, एक्स्ट्रा पैसा जो उस बंदे ने पे किया था, कंपनी ने उसे रिफंड नहीं किया, उस पैसे को फ्यूचर के कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। जिसको अभी भी नहीं समझा, एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, मैं ऐसे बोलता हूं, चिराग नाम का स्टूडेंट है मेरा, वो मुझे बोल रहा है कि सर, एग्जाम्पल है, कोई इमोशनल मत होना, चिराग नाम का मेरा स्टूडेंट है, मुझे बोल रहा है कि सर मैं आपके यहाँ पर सीएस एग्जीक्यूटिव तो कर ही रहा हूँ, सीएस डबल ईटी मैंने किया था और मैं प्रोफेशनल यानी सीएस फाइनल भी यहीं से करूंगा। मैंने बोला अच्छी बात है सर, मैं आपको ना पूरा पैसा एक साथ दे देता हूँ। मैंने बोला पूरा पैसा मतलब कौन सा? बोला सर सीएस एग्जीक्यूटिव का भी और सीएस प्रोफेशनल का भी। मैंने बोला आप बाद में दीजिए। बोला नहीं नहीं सर, मेरे पास पैसा होगा तो खर्च हो जाएगा, आप अपने पास रखो, मुझे तो आगे पढ़ना ही है ना आपकी क्लासेस में। इसका मतलब इस बच्चे ने सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एडवांस पेमेंट किया है सीएस प्रोफेशनल का यानी सीएस फाइनल का। इसका मतलब ये हो गया, जब ये मेरे यहाँ पर फाइनल में पढ़ने आएगा तब मैं इससे पैसे नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगोगे सर? क्योंकि इसने पूरा पैसा मुझे एडवांस में ही दे दिया था। क्या ये कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में आया? क्योंकि ये मैंने कोई 30 मार खान की कोई बहुत बाउंसर लैंग्वेज नहीं यूज किया। सर ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, कितने सारे अमीर बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि बार बार कौन पे करेगा, पैसा एक बार में मैं आपको पूरा पे कर देता हूँ। करण बोल रहा है ऐसा हुआ है कि आपकी क्लासेस में? एक स्टूडेंट आया था नोटबंदी के टाइम, डीमोनेटाइजेशन के टाइम, पुरानी नोट लेकर आया था क्लासेस में। उसने बोला कि सर मुझे 11वीं से लेकर टीवाई बीकॉम तक, ग्रेजुएशन तक का क्लासेस की फीस बता दो। मैं बोला यार अभी तू 11वीं में है, तू सीधा टीवाई की बात कर रहा है। बोला सर मेरे पास ना पुराने नोट है, लेकिन मैं पुराने नोट में ही पेमेंट करूंगा। मैं बोला ठीक है, हमारा क्लासेस है, मैं मैनेज कर लूंगा। उसने बोला सर पूरा क्लासेस की फीस क्या है? तो मैंने 11वीं से लेकर टीवाई बीकॉम तक का उसे बताया था 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए उसके मम्मी ने पूरा एक साथ दे दिया। मैंने उसी दिन उनको क्लियरली बोला था कि यदि आप फीस दे रहे हो तो ये आपको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है? यदि आप मांगोगे तो आपको वही करेंसी में दूंगा जो करेंसी में आपने मुझे दिया है। मतलब आपने मुझे दिया है 500 और 1000 के नोट में, तो मैं आपको उसी करेंसी में रिटर्न करूंगा। स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट बहुत चालाक होता है, पे किया ओल्ड करेंसी में और रिफंड लेगा नई करेंसी में, ठीक है? तो हम भी चालाक है, हमने क्लियरली बोल दिया देखो हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपकी पुरानी करेंसी लेकर इसे मैनेज करना, तो नेचुरल सी बात है आपको भी हम रिफंड नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। यदि आपको रिफंड चाहिए रहेगा तो हम पुरानी करेंसी में ही देंगे आपको। तो सर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। मैं उससे एस वाई जेसी का फीस नहीं मांगा, एफ वाई बीकॉम का नहीं मांगूंगा, एस वाई बीकॉम का नहीं, टी वाई बीकॉम का नहीं। क्यों सर? क्योंकि उसने पूरा पैसा एडवांस में पे कर दिया है।
ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मल चीजें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, इतना है कि उनको भी नहीं पता कितना है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ना सर आपको? वो मेरा प्रॉब्लम छोड़ो यार, मैंने सीए किया, यदि मैं नहीं जुगाड़ करना सीखूंगा, मुझे मैनेज करने नहीं आएगा, तो मैं अपने क्लाइंट को कैसे बताऊंगा? मेरे टेंशन का आप मत लो। आप लोगों के पास किसी के पास ज्यादा पैसा है, मैं बैंक अकाउंट नंबर अपना देता हूँ, उसमें आप डाल दीजिए। हाँ हाँ। आपके घर पे इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है, मेरे घर पे पड़ेगा, मैं मैनेज कर लूंगा। किसी के पास ज्यादा पैसा है, अकाउंट नंबर अगर हाँ डालने वाले हो ऐसे ही लेना मत। किसी के पास भी ज्यादा पैसा है, वेलकम, आई डोंट हैव एन इश्यू, प्लीज डिपॉजिट एंटायर मनी इन माई बैंक अकाउंट, आई विल मैनेज इट। ठीक है सर, पुरानी करेंसी होगी तो आप पुरानी करेंसी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो तो आप कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कर सकते हो तो, क्योंकि पहले आप दिए होते तो मैं मैनेज कर लेता, अब थोड़ा होगा। आप मुझे पुरानी करेंसी कुरियर से करोगे तो मैं क्या करूंगा, अपनी छोटी बेबी को दे दूंगा जो 2 साल की हो, बच्चों वाला करेंसी खेलेगी। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो पुरानी करेंसी में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे पुरानी करेंसी कुरियर के थ्रू भेजोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यदि आप में से किसी के पास टैलेंट है पुरानी करेंसी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने का, तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ओपन ऑफर है, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे को ऐसा होगा, ज्यादा पैसा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे बताइए। मेरा अकाउंट नंबर आपके लिए ऑलवेज है। बच्चों की मदद करने में मुझे खुशी होती है। आपका सारा एक्स्ट्रा पैसा मेरे अकाउंट में डालोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं तो। कुछ बच्चों के मन में रहता है कि मम्मी पापा के ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है, सर बहुत पैसा आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर एंटायर बर्डन। है कोई? है? फिलहाल लगता है कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर, जो हम सीखने जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल याद रखना, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, एक्स्ट्रा पैसा कोई दे सकता है, दे सकता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। डी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी of rupees 100 each at rupees 105. The amount is payable as under. On application, rupees 40. On allotment, rupees 45. On final call, balance. आप में से कोई सोच रहा होगा सर इसमें फर्स्ट कॉल किधर गया? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट है। जैसे आपका सी एस डबल ई का जो एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम 200 मार्क्स का है। क्या 200 से कम आ सकता है? करण बोल रहा पक्का कम आएगा सर। 200 तो नहीं आएगा, ये मालूम है सर, ये कंफर्म है सर। 200 नहीं आएगा, 200 से कम आ सकता है, 199 आए, 198 आए, कुछ भी आएगा सर, बट 200 से कम आ सकता है। गौरव बोल रहा है सर मेरा 200 डॉट आएगा। ठीक है, कोई है आप में से जिसका 200 से ज्यादा आएगा? चिराग बोलता है सर एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल, अप्सरा पेंसिल। अरे भाई ऑनलाइन में कौन सी अप्सरा आई थी? ठीक है, तो मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 से कम हो सकता है। तो कोई इमोशनल नहीं होने का कि सर मैंने तो रट्टा मारा है 8 एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 8 एंट्रीज, इसमें आपने 3 लिख दिया। अरे एग्जामिनर ने 3 लिखा, प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। ठीक है सर, आगे चलो हम समझते हैं।
कंटिन्यूएशन है. कंपनी रिसीव्ड an application for 15,000 shares and it is decided by BOD, Board of Directors. क्या डायरेक्टर ने डिसाइड किया? पॉइंट नंबर 1, रिजेक्ट एप्लीकेशन for application of 3,000 shares. Point 2, allot full 2,000 applicant. Third, allot balance in pro rata. All money were received except from Mr. Karan holding 100 shares did not pay. Final call. Company forfeited his shares and reissued 60 shares at rupees 90 per share. Pass journal entry. अब क्या करना है, आप सब बच्चों को रिप्लाई करना होगा चैट बॉक्स में कि कितनी एंट्रीज आने वाली है, कितनी एंट्रीज आने वाली है, ये चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा. करण बहुत एक्साइटेड रहता है, थोड़ा सोचो समझो फिर रिप्लाई करो, ऐसे इमोशनल मत हो जाओ.
देखिए फॉर्मेट देख के भी समझ में आना चाहिए कि 6 से तो ज्यादा ही आएगी। देखिए आपने रिप्लाई किया है, कुछ बच्चों का रिप्लाई है 8, 10, 12 बोली लगा रहे हैं, बिडिंग प्रोसेस चल रहा है। कैसे सेठ लोग बोर्डिंग 5, 4, 10 ऐसे नहीं करते। 6 एंट्रीज तो सबको समझा है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट तो 6 एंट्री। उसके बाद एक ही बंदा है जिसका शेयर्स कैंसिल होगा, उसी का शेयर्स री इशू होगा और उसी पे आएगा ट्रांसफर। सो टोटल एंट्रीज विल बी ओनली 9। कोई अक्कड़ बक्कड़ हाईएस्ट बोली लगा रहा था, ऐसे लग रहा है नीलामी हो रही है, बोलता है 14। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बोलते हैं ना गलत है चलेगा, बट इतना गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अब पहला सम नहीं है ना, वी हैव डन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और आप से ज्यादा मैं डरा हुआ हूँ। किस बात से आप डरे हुए हो? कि इतना मैं स्लो जा रहा हूँ, इन डिटेल जा रहा हूँ और आपको तकलीफ हो रही है प्रॉब्लम समझने में, तो भगवान जाने जब एमसीक्यू आएगा उसमें तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें से एक क्लिक मारना रहेगा। करण बोलता है मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करूंगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किया तो फिर तुम्हारा हो जाएगा कल्याण, क्योंकि माइनस मार्किंग है इस बार। फर्स्ट डे के इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था। सो याद रखिएगा सीएस एग्जीक्यूटिव को आप अंडरस्टिमेट मत करना, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आपको। आप इसे एग्जीक्यूटिव से डबल, सीएस एग्जीक्यूटिव को आप जरा भी अंडरस्टिमेट मत करिएगा। आप ये मत समझना कि सीएस डबल ईटी जैसा है, बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद मैं जर्नल एंट्री, ये एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू पर आ जाऊंगा। वंस आई कम ऑन एमसीक्यू, प्लीज आप क्या करिए, उसके पहले जितने भी प्रॉब्लम मैंने कराया है सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं नींद में भी रहूंगा तो भी राइट आंसर आएगा। आई हैव टॉट एन नंबर ऑफ बैचेस। सो यकीन करो आपको ही अच्छे से करना है। देखिए अब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यदि आपने क्वेश्चन लिखा है तो आपके नोटबुक में होगा, मैं आपके साथ ही लिख रहा था तो आई होप आपने भी लिखा होगा। देखिए क्या लिखा है, पहली बात तो फेस वैल्यू दिया है 100 रुपया, इश्यू प्राइस है 105 रुपया, मतलब प्रीमियम है, प्रीमियम है, 5 रुपए का प्रीमियम है। इसका मतलब यदि मैं इसका ब्रेकअप करना चाहूँ तो इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज,
अब तक टोटल कितना कलेक्ट हो गया? 85। टोटल होना चाहिए 105। इसका मतलब बैलेंस विल बी 2020। बैलेंस विल बी 20। अच्छा, अब तक ये समझ में आ गया है कि 10,000 कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू ओनली 10,000 शेयर्स, बट हमारी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके लिए कंपनी 15,000 डिमांड आ गया। 15,000 15,000। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक ने अप्लाई किया है 15,000, जबकि कंपनी अलॉट कर सकती है सिर्फ 10,000। कंपनी ने 3,000 लोगों को कुछ भी अलॉट नहीं किया। पॉइंट नंबर 1 में लिखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट कर रहे हैं? 3,000, मतलब जीरो अलॉटमेंट। 2,000 लोगों को पूरा अलॉटमेंट, पूरा मतलब अप्लाई किया 2,000, कंपनी ने उसे पूरा दे दिया। प्रोराटा, प्रोराटा का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। सो 15,000 में से ये दोनों माइनस किया तो बैलेंस बचा 10,000। 10,000 में से ये दोनों का टोटल माइनस किया तो बैलेंस बचा 8,000। कुछ बच्चे डेंजर होते हैं, उनको क्या लगता है पता है? ये 10,000 इधर आ गया। कर्सल का मूवमेंट देखो, कुछ खतरनाक होते, खतरों के खिलाड़ी होते अकाउंट्स में। वो बोलते सर ये 10,000, ये वाला 10,000 इधर आया। ऐसा नहीं है भैया। तो सर क्या है? 15,000 में से हमने ये दोनों का टोटल माइनस किया है। 10,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस किया तो 8,000 बैलेंस बचा। इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अप्लाई किया। यहाँ पे तो उसने जो एक्स्ट्रा अप्लाई किया है 3,000 अप्लाई किया है। माइनस कर रहा हूँ, चाहिए तो मैं इसको नोटेशन दे देता हूँ। ये मैंने बोल दिया ए, दिस इज बी, ए माइनस बी। इसका मतलब ये 3,000, 0, 2,000 एंड 5,000। अब ट्राई करिए समझने का। ये आपने रिफंड किया है, रिफंड, और इसके साथ बंदे ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी तो पे किया होगा। मान लीजिए मैं इसे डिनोट करता हूं सी। सी इंटू एप्लीकेशन का रेट। एप्लीकेशन का रेट है 4040, क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब 3,000 इंटू 4040, 1,20,000 हो गया। सी, this 2,000 into 40, 80,000। इसका मतलब 5,000 into 40, 2,00,000। ये अमाउंट आप रिफंड कर रहे हो, रिफंड। सर कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे रिफंड लिखा है। ये जो 80,000 रुपया है, इसे आप एडजस्ट करोगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और एप्लीकेशन के बाद जो इंस्टॉलमेंट आता है उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है? आया है तो रिप्लाई करो यस, नहीं आया तो वापस में सिखाऊंगा। चिराग कह रहा है कि सर 80,000 नहीं, अच्छा 8,000 नहीं समझा।
सिंपल है चिराग, ये टोटल है राजा 10,000। कैसे ये 10,000 आया था? 15,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस किया, वैसे ही ये 10,000 में से इन दोनों का टोटल माइनस करता हूँ। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 0 प्लस 2,000, 2,000, 2,000 माइनस किया 10,000 में से। क्या ये क्लियर हुआ है चिराग? अभी हुआ है तो रिप्लाई कर दो यस, नहीं हुआ है तो फिर से बोलो नो। ठीक, यहां तक बच्चों को समझ में आ गया है। अब क्या करना है सर? अब जनरल एंट्री पर आना है। ये अमाउंट याद रखिएगा, 1,20,000 और 80,000, मुझे याद रहेगा, आप याद रखिएगा। जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पहली एंट्री आने वाली है, वही गाना फिर से गाऊंगा। करण बोल रहा है कौन सा? वही जो हम स्टार्टिंग से एंट्रीज लिख रहे हैं। फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं सर? एप्लीकेशन में आया है 15,000 का, 40 रुपीज के रेट से। अमाउंट आ गया 6 लाख। सेकेंड एंट्री आएगी, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड एंट्री कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। सर बैंक आपने क्यों लिखा? क्योंकि जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया है उन्हें हम रिफंड करने वाले हैं, और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे अगले इंस्टॉलमेंट में। अगेन, बिना टेबल के भी आप कर सकते हो शॉर्टकट टेक्निक से। एप्लीकेशन के सामने 6 लाख आएगा। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 10,000 इंटू 40, 4 लाख। कंपनी ने कितने लोगों का रिजेक्ट किया एप्लीकेशन? 3,000 लोगों का। इसका मतलब ये अमाउंट हो गया 1,20,000, ये आ गया 80,000। 6 लाख में से ये दोनों फिगर मैंने माइनस किया। क्या एंट्री नंबर सेकंड आपको क्लियर हुआ है? हुआ है तो रिप्लाई करो यस, नहीं हुआ है तो फिर से बोलो नो। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका यस नो पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। ऐसा नहीं करने का कि एक बच्चे ने यस बोला सब यस बोलो, नहीं समझा है तो दिल से बोलने का नहीं समझा है, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। सर को कोई खुश करने की जरूरत नहीं है। यस रिप्लाई करके, नहीं समझा है तो नो बोलो, समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। याद रखना प्रीमियम अलॉटमेंट में छुपा होता है, कुछ नहीं बोला तो। हम कितने दिन से इसी वैरायटी का प्रॉब्लम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स अब 15,000 नहीं लिखना है, 10,000। अलॉटमेंट का रेट है 45, प्रीमियम का रेट है 5 रुपया। अगली एंट्री क्या आएगी सर? पैसा मिलने की।
अच्छा, कर चिराग बोल रहा है सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा था। ठीक है चलो चिराग, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए ऐसा लिखा है कि मान लीजिए एक सिंपल लैंग्वेज में कि मेरे पास, ऐसे समझो कि मेरे पास 10,000 शेयर्स इशू करने का परमिशन है, पहली लाइन में लिखा है। और कंपनी के शेयर्स का डिमांड इतना ज्यादा है कि 15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो सीधी सी बात है 5,000 लोगों को तो नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को मालूम पड़ा कि 3,000 दुश्मन पार्टी वाले लोग हैं। दुश्मन पार्टी का मतलब होता है कोई आउटसाइडर है, कोई कॉम्पिटिटर है, उन्होंने अप्लाई किया तो कंपनी ने उनकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी, बोले तुमको हम नहीं देंगे। जो बच गए 12,000 एप्लीकेशन आउट ऑफ 15,000, ये 15,000, 3,000 तो रिजेक्ट हो गया। जो 12,000 बच गया इसमें से 2,000 को पूरा दिया, जो 10,000 बचे उनको 8,000 दिया। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रोराटा टेबल से। क्या अब आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या था? हेलो सर। हाँ बोलो चिराग। जो 2,000 तो उनको अलॉटमेंट में दे दिया, तो जो 10,000 में से जो 2,000 को नहीं दिया, उनका क्या हुआ? उनका पैसा हमारे पास पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, मतलब वो उनका, फ्यूचर पर्पस के लिए। हाँ फ्यूचर पर्पस के लिए। करेक्ट। अब क्लियर हुआ चिराग? यस सर। क्लियर हुआ पक्का? हाँ सर, यस सर। मन दबा के नहीं बोलना है, नहीं समझा तो वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर, समझ गया। पक्का, ठीक है चलो। अगला, अगला एंट्री क्या आएगा मधुसूदन? अनम्यूट करो और बोलो, आवाज अच्छी है आपकी, नाम ही है मधुसूदन। अगली एंट्री क्या होगी? So bank account debit to share allotment. वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, रुक जाओ, अमाउंट भी बोलना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा लेना चाहिए मधुसूदन मुझे अलॉटमेंट के सामने का फिगर देखने का? 4,50,000. वेरी गुड, 4,50,000। खबरदार, मधुसूदन बोलते क्यों चिल्लाए से। एंट्री नंबर 2। क्या दोन सर? 80,000 रुपया एडवांस में हमने पहले ही लेके रखा है, जो चिराग ने पूछा था, जो हमने रिफंड नहीं किया। उतना तो पैसा कम मिलेगा ना। जैसे कि चिराग सीएस फाइनल में मेरे पास पढ़ने आएगा तो मैं उससे फीस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे सर? क्योंकि उसने पूरी फीस तो मुझे पे कर दिया है एग्जीक्यूटिव में ही, फाइनल तक की। क्या ये समझ में आया बच्चों को? अरे बोलो भैया, हाँ ना कुछ तो रिप्लाई करो। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस आया, कितना आया सर? 3,70,000। अगली एंट्री क्या आएगी सर? अगली एंट्री आएगी फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री आएगी। एंट्री होगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। फाइनल कॉल का रेट है 20। अगली एंट्री पैसा लेने की। याद रखना, इसमें करण नाम का एक प्राणी है जो भगौड़ा है। भगौड़ा मैंने बोला, पकौड़ा नहीं। मिस्टर करण, जिसने पैसा नहीं दिया था फाइनल कॉल का। सर करण के पास कितने शेयर्स हैं? 100। 20 रुपए के रेट से पेमेंट नहीं किया।
क्या यहां तक समझ में आया है? अरे बोलो, रिप्लाई करो, हर एंट्री पे रिप्लाई मारने का। अब वही क्वेश्चन फिर से पूछूंगा मधुसूदन, मैं आपसे पूछूंगा, हे दिल बता जरा, क्या बता जरा सर, करण ने प्रीमियम कहाँ छुपाया मधुसूदन? अलॉटमेंट में। और बंदे ने लफड़ा कहाँ से किया? फाइनल कॉल से। इसका मतलब उसने प्रीमियम दिया कि नहीं दिया? प्रीमियम दिया। वेरी गुड, प्रीमियम इज पेड, प्रीमियम इज कलेक्टेड। प्रीमियम मिला होगा तो जर्नल एंट्री होती है हमारी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू एसएफ। एसएफ का मतलब होता है शेयर फॉर फीचर। उस बंदे के पास 100 शेयर्स थे, एक का फेस वैल्यू है 100 रुपया, ये होता है अनपेड अमाउंट, ये होता है पेड अमाउंट। जो करण नाम का बंदा है उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था। ऊपर देखिए कॉल्स इन अरियर 2000 दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये अमाउंट आएगा 8000 रुपीज। अगली एंट्री, अगली एंट्री क्या आएगी? री इश्यू की। आप मुझे बताओ मधुसूदन, मधुसूदन बोल रहा है आप मेरे से क्यों पूछते बार बार, आवाज अच्छी, मैंने पहले ही बोल दिया। आप मुझे बताओ 100 रुपए का शेयर आपने कितने रुपए में री इश्यू किया मधुसूदन? 90 रुपीज में। इसका मतलब पार है कि प्रीमियम है? डिस्काउंट। मतलब जाग रहा है बच्चा, ये डिस्काउंट है, री इश्यू एट डिस्काउंट है। चिराग ने कल ही पूछा था सर डिस्काउंट पर तो नहीं चलता, गगन ने फटाक से चौका मारा था बोलकर, अबे ये डिस्काउंट इशू नहीं है, ये री इशू है। चलेगा? हाँ चलेगा। इसका मतलब 60 शेयर्स हमने री इशू किया है डिस्काउंट पर। एंट्री होगा, क्या होगा? जो आवत है डेबिट, गगन बोल रहा खोपड़िया में भी आवत है, पैसा भी आवत है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 60 शेयर 100 रुपए वाला था, बेचा कितने में है मधुसूदन? 90। 9090। लास्ट एंट्री आएगी एसएफ अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या इस क्वेश्चन के अंदर मधुसूदन जितना हमने कैंसिल किया उतना ही री इशू किया है? बोलो मधुसूदन, कितने शेयर्स कैंसिल किया आप? 3000। ओ कैंसिल पूछा मैंने, कैंसिल कितने शेयर्स किए? 100। अरे चिराग का, करण के शेयर्स कैंसिल किए ना राजा, 100 किए ना कैंसिल। हाँ हाँ सर। री इशू कितना किया? 60। रेशियो 60 किया। सो जितना कैंसिल उतना री इशू नहीं है, वर्किंग नोट सर ने सिखाया। हाँ। यहां सर ने सिखाया था प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, नेट आया इनटू क्वांटिटी रीइश्यू। आपका आंसर आएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला।
ध्यान से समझिए मधुसूदन, गड़बड़ नको। मैं बात कर रहा हूं आपसे पर शेयर। कितने शेयर्स रीइश्यू किया मधुसूदन, फिर से पूछ रहा हूं। 60 shares. 60 शेयर्स, ओके। रीइश्यू की क्वांटिटी है 60। कितने रुपए में रीइश्यू किया? 90 rupees. कितने रुपए का लॉस हुआ पर शेयर? 10 rupees. 10 रुपीस। अब प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कैसे आएगा? ये वाला जो पिछले लेक्चर में बहुत से बच्चों को नहीं समझा था, मैंने एक्सप्लेन किया था। ये 8,000 रुपया जो दिया वो रिफंड नहीं किया हमने। ये कितने शेयर्स पर था मधुसूदन? 100 shares पर शेयर कितना होगा? 80. 80। जिसको नहीं समझा उसके लिए लिख रहा हूं, SF डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 80। इसका मतलब ये आ गया 70 इंटू किया 4,200। ये 4,200 मेरा हो गया। क्या ये अमाउंट आप सब बच्चों को समझ में आया है? रिप्लाई तो करो, करते ही नहीं, क्या हम बोले इन बच्चों को। क्लियर है बच्चों को? बहुत से बच्चों का रिप्लाई यस यस यस। बाकी किधर गए, सो गए क्या? मिताली काहीतरी सांगा हो। रुनाली, श्रद्धा, आस्था, बाकी बच्चे पण आंसर दो। ओके, तो ये आपका ऑलमोस्ट एक वैरायटी का और सम रह गया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। यदि कोई पैसा टाइम पर नहीं दिया तो उससे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना चार्ज करेगी, कैसे चार्ज करेगी, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सो टेक केयर।